नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के उस बयान की जिस पर घमासान मचा हुआ है। बयान पर न केवल सियासी तूफान खड़ा हो गया है बल्कि साधु समाज भी भड़का हुआ है। विवाद की जड़ में है रामचरितमानस पर मंत्री जी की व्याख्या। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर क्यों मचा घमासान। दरअसल मंत्री जी ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अपनी समझ के हिसाब से महाकाव्य रामचरितमानस की न केवल व्याख्या की बल्कि उसे जातीय विभेद को बढ़ावा देने वाला भी करार दिया। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। ये बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, जिनके कंधों के ऊपर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरा दारोमदार है। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चांद तक पहुंचाने में जुटे शिक्षा मंत्री जी पॉलिटिकल प्रवचन में भी पारंगत हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब उन्होंने कार्यक्रम में मानस ज्ञान का प्रदर्शन किया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में बुधवार को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। जब उनको बोलने के लिए मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने वहां मौजूद स्टूडेंट्स, शिक्षकों और अभिभावकों को रामचरितमानस पर अपना अनोखा ज्ञान परोस डाला। वरण में अधम कौन कौन लोग हैं? तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। शिक्षा मंत्री मंच से नफरत और मोहब्बत की व्याख्या कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस की व्याख्या अपनी समझ के मुताबिक करनी शुरू कर दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जे बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग हैं? जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। मधेपुरा से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनकर आए मंत्री जी रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहे के साथ भी मिलावट करके मनमानी सियासत परोस रहे हैं और इसके लिए वो कुछ और धर्मशास्त्रों का भी जिक्र करने से नहीं चूकते। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। रामचरितमानस के कुछ श्लोकों को जातीय विभेद को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले चंद्रशेखर के बयान से बुद्धिजीवी इत्तेफाक नहीं रखते। रामायण और रामचरितमानस का गहन अध्ययन करने वाले आचार्य किशोर कुणाल के मुताबिक श्लोकों की समग्र व्याख्या से ही उनका सही मतलब समझा जा सकता है। पूरी प्रामाणिकता के साथ ये कहता हूँ कि रामचरितमानस पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सद्भाव का श्रेष्ठ महाकाव्य है। पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सद्भाव का जिस ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज के सभी वर्गों को सम्मान के साथ, आदर के साथ वर्णित किया है। चंद्रशेखर दरअसल जिन दो दोहे चौपाइयों को मिलाकर घालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें पहला ये है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। पनारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। इसका मतलब ये है कि तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो नीचे के वर्ण हैं, वही स्त्री के मरने अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। दूसरा ये है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह और विषैला हो जाता है, वैसे ही अधम जाति विद्या का सदुपयोग नहीं करते बल्कि सांप की तरह हो जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं
वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते अशोभनीय है। शिक्षा मंत्री की व्याख्या से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। साधु संतों के साथ विपक्षी दल भी चंद्रशेखर पर हमलावर हो गए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री के बयान पर मचे घमासान के बाद आरजेडी ने चंद्रशेखर के बयान से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन चंद्रशेखर ने अपने बयान पर अड़े रहने की बात कहकर अपनी सियासी मंशा साफ कर दी है। सुजीत झा, पटना, गुड न्यूज टुडे। रामचरितमानस पर मंत्री जी का ज्ञान और उनकी व्याख्या लोगों के गले नहीं उतर रही। न केवल सियासी तौर पर विरोध हो रहा है, बल्कि बुद्धिजीवी भी उनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, विवाद के बाद भी अपने बयान पर क्या तर्क दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। इस मसले पर हमने खुद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। रामचरितमानस को लेकर गए कि उत्तरकांड, सुंदरकांड, अनंतकांड को लेकर गए? संपूर्ण रामचरितमानस के लिए नहीं कही भाईजान। उत्तरकांड, सुंदरकांड में जो छंद है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, कौन गा रहा है? कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। ढोल पीटने पर बजेंगे, गमार भी पीटने पर ठीक होंगे। तारना मैंने क्या होता है भैया? पीटना। बाद लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में 700 वर्ष पहले लगभग रामचरितमानस लिखा गया है। मेरा ये कहना है, अगर मनुस्मृति में शूद्रों को पढ़ने पर जी काट लेने की बात करता हो, वेद सुन लेने पर कान में गर्म शीशा डाल देने की बात करता हो और उसी बात को उत्तरकांड में दोहराता हो, तो मैं क्या मानूंगा? इसका मतलब ये वैचारिक संघर्ष का विचार है, लड़ाई संघर्ष, वैचारिक संघर्ष है। अभी भी जो यहाँ गुरु गोवलकर ने जो किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट, जरा पढ़ डालिए उसको। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के जिन अंशों की व्याख्या अपनी समझ के मुताबिक की है, उसे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मंत्री जी के नजरिए पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की चौपाई की गलत व्याख्या की है? इस पर हमारे संवाददाता सुजीत झा ने रामचरितमानस और रामायण का गहन अध्ययन करने वाले आचार्य किशोर कुणाल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। अधम जाति में विद्या पाए भयों जथा ये दूध पिया है, जो अभी उन्होंने इसी प्रसंग को शायद कहा है। तो अब यह प्रसंग जो है काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और ये सुना रहे हैं कि हमारे गुरु जी जो थे बड़े शिव भक्त थे, इसलिए मैं उनके पास गया था। फिर राम जी की भी प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि शिव जी जो है हरि जी राम जी के भक्त हैं। तो सुन करके मुझे बड़ा गुस्सा आया और तब मैं कहते हैं, वो कहते हैं कदम जाति में विद्या, अपने बारे में वो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि विद्या पा करके जैसे सांप को दूध पिला देने से, अब सांप को दूध पिलाने से क्या होता है, उपमा जो दी गई है, लेकिन वह प्रसंग है इसके बारे में, अपने बारे में काकभुसुंडी जी कहते हैं। किसी नीच जाति को लेकर नहीं है, जैसा कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अधम का मतलब नीच जाति होता है। नहीं, अधम जाति शब्द है, लेकिन वो काकभुसुंडी जी की अपनी विनम्रता से कही हुई बात है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर मचे बवाल की गूंज अयोध्या तक सुनाई दे रही है। साधु समाज मंत्री जी की सोच को सिरे से नकार रहा है और उनकी व्याख्या को नफरती बता रहा है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ अयोध्या के साधु समाज ने एकजुट होकर केस दर्ज करने की तहरीर भी दे दी है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, शिक्षा मंत्री के बयान से क्यों नाराज हैं साधु संत? आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं आपको इस मसले पर क्या कहना है साधु समाज का। शेखर की बुद्धि खराब हो चुकी है। उनको ये पता नहीं है कि रामचरितमानस एक ऐसा सर्वमान्य ग्रंथ है जो कोलभील से लेकर के गिद्ध पक्षी तक को भगवान ने जिनको अपने हृदय से लगाया था। रामचरितमानस में मानवता, धर्म और प्रत्येक जाति के सम्मान का एक संकल्प दिलाया गया है। ऐसे मूर्खतापूर्ण भाषण के लिए उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा नीतीश सरकार के पतन होने का समय आ चुका है। सरकार को उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये जो बोलने वाला है, इसके जैसे राक्षस बहुत धरती पे पैदा हुए और रामचरितमानस का कुछ कर नहीं पाए। हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे हिंदू तत्व का एक रामचरितमानस है जो दादा तुलसीदास जी महाराज लिखे हुए हैं, और ऐसे राक्षस को हिंदू तत्व को हिंदू कहने का कोई अधिकार नहीं है। रामचरितमानस के विषय में कहा है वो हमारी पूजनीय ग्रंथ है, उससे भी सब ग्रंथों का वो निचोड़ सार है। हमारे हिंदुओं का किसी जात का हो रामचरितमानस कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी संत बन सकता है, हमारे पास कोई रोक टोक नहीं है।
कहने का तात्पर्य हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान थे, उनसे जात पात से मतलब नहीं था। जाति पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का होई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत में उबाल है। चंद्रशेखर के इस्तीफे की मांग तक हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं आरजेडी ने अपने ही मंत्री के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी का कहना है कि यह उनका निजी बयान है और इसका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है शिक्षा मंत्री के बयान से आरजेडी ने क्यों किया किनारा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। रामचरितमानस को लेकर जैसे ही बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया, पूरे देश में मानो बवाल मच गया और बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला और चंद्रशेखर से इस्तीफा भी मांगा। और शायद यही वजह है कि आरजेडी ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए इस बयान से पल्ला झाड़ लिया और उनके इस बयान को उनका निजी बयान बताया। जाहिर सी बात है 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और आरजेडी ये नहीं चाहती है कि उसकी छवि देश में या फिर कहें तो बिहार में एक हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर सामने आए, क्योंकि कई मौकों पर जो पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो ये कहते आए हैं कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी हो गई है, सिर्फ MY की पार्टी नहीं रह गई है। और ऐसे में अगर बिहार में जब लोकसभा चुनाव होंगे और आरजेडी को अगर बेहतर प्रदर्शन करना होगा तो जरूरी है कि उसे सभी समुदाय का वोट मिले, और अगर हिंदू नाराज हो जाते हैं तो शायद इसका खामियाजा आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। और इसी वजह से चंद्रशेखर के बयान से तुरंत ही आरजेडी ने पल्ला झाड़ लिया और उनके बयान को चंद्रशेखर का निजी बयान बताया। बिहार में शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी इस मसले को लेकर पूरे दमखम के साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तो घेर ही रही है, साथ ही नीतीश सरकार पर भी हल्ला बोल रही है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है शिक्षा मंत्री के बयान से बिहार में कैसे भड़की सियासत। इस मसले को लेकर शिक्षा मंत्री की समझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चिराग पासवान भी खुलकर विरोध में आ गए हैं। उन्होंने बयान को लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाला करार दिया है। इस पूरे मसले पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शुद्र गुण ज्ञान पर बीना। ये बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, जो महाकाव्य रामचरितमानस को लेकर अजीबोगरीब तर्क देते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री महोदय ने रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया और कहा कि रामचरितमानस समाज को बांटने का काम करता है। लाजिमी है कि किसी राज्य के शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया हो और इस पर सियासत न हो। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर बीजेपी महागठबंधन सरकार पर हमलावर हो गई। बिहार से नाता रखने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार की और उन्हें अज्ञानी मंत्री बता डाला। रामचरितमानस सनातन शाश्वत और भारत का एक ज्ञान का तंत्र है। रामचरितमानस के बारे में जिस मंत्री ने इस बात को कहा है वो अभिज्ञ है, अज्ञानी मंत्री है। अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि आपके एक मंत्री ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, तो उन्होंने इस पर चुप्पी साधना ही मुनासिब समझा। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आपत्ति जताई और उनसे इस बयान के लिए माफी मांगने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोलने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। रामचरितमानस पर दिया शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ये बयान कहीं महागठबंधन सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। शिक्षा मंत्री के इस बयान ने बिहार में विपक्षी दलों को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया। बीजेपी के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। यह बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा नीतीश कुमार से, ऐसे अशिक्षित मंत्री से
आप हिंदू भावनाओं का अपमान करवा रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अभी भी अपने इस बयान पर टिके हुए हैं। उनकी दलील है कि उन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस के लिए ये बात नहीं कही, बल्कि कुछ श्लोक को लेकर उनका ये बयान है। शिक्षा मंत्री ये तमाम ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता जो बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, वो हमारे इतिहास को, हमारे ग्रंथों को, हमारे ऐसी चीजों को जिनमें लोगों की आस्था होती है, उस पर सवाल उठाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। बिहार में सरकार तो जेडीयू के गठबंधन वाली है, ऐसे में जेडीयू असमंजस की स्थिति में है। जेडीयू इस बयान का खुलकर न तो विरोध कर पा रही है और न ही समर्थन। जेडीयू इसे धर्म और आस्था का मामला बता रही है। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूं कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंबुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए। सरकार के सहयोगी दल आरजेडी भी इस मसले पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से ही शिक्षा मंत्री है। हालांकि आरजेडी इसे निजी बयान बता रही है। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, का तात्पर्य क्या रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है। जाहिर है बिहार में रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के दिए बयान को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी महागठबंधन सरकार पर आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार में मुख्य भूमिका निभाने वाली जेडीयू और आरजेडी इस बयान को निजी बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में बदहाल शिक्षा की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। यहां के कई विश्वविद्यालयों में सेशन 2-2 साल लेट चल रहा है। हालात ये हैं कि 3 साल की डिग्री 5 से 6 साल में मिल रही है। और ये हाल केवल उच्च शिक्षा का नहीं है, बल्कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी यहां बदहाल है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय बयानबाजियों के भरोसे हैं क्या शिक्षा मंत्री? थक चुके हैं हम, 8-9 महीने से लगातार सड़क पर है। डेट नहीं दे देते हैं कि हाँ इस तारीख को रिजल्ट निकलेगा, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, या तो फिर वो हाथ खड़े कर दे, ये कह दे कि हम नहीं कर सकते हैं विश्वविद्यालय में। बिहार के शिक्षा मंत्री के चरणों में गिरकर और हाथ जोड़कर गुहार लगा रही ये छात्रा न तो सरकार से नौकरी मांग रही है और न ही सरकारी मदद। इनकी केवल एक ही मांग है, और वो है परीक्षा और उसका परिणाम। दरअसल ये वो बच्चे हैं जिनके भविष्य के साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था खिलवाड़ कर रही है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री के लिए 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं, और अभी भी उनका इंतजार पूरा नहीं हुआ है। अगर आप 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं दे सकते हैं, तो सारे विश्वविद्यालय बंद कीजिए और बच्चों को बोल दीजिए कि दूसरे राज्य में जाके नामांकन कराओ, हमसे नहीं चलेगा विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्री जी से 10-15 बार बात हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है, हर बार आश्वासन मिलता है। 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, थक चुके हैं। अब हमारा धैर्य जवाब दे चुका है। ये बिहार के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, जो सब जगह गुहार लगाने के बाद पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे थे। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय की वजह से उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। वो मांग कर रहे थे कि उनकी परीक्षा ले ली जाए, जिससे कि वो दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। मगध यूनिवर्सिटी का 14 महीने से सेशन लेट, मतलब रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग 14 महीने से वेट कर रहे हैं, अभी तक रिजल्ट का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता। हम लोगों को टाल दिया जाता है शिक्षा मंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा। हम लोगों की मांग है कि मगध विश्वविद्यालय में बीसी को नियुक्त किया जाए, अस्थायी बीसी को। राज्य के छात्र छात्राओं के सपनों पर ग्रहण लग रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री मामला राज्यपाल से जुड़ा होने की बात कहकर इन्हें एक बार फिर से आश्वासन की घुट्टी पिलाते हैं। विलंबित सत्र और भी विश्वविद्यालय का है, आपका परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। हम 1-2 दिन के अंदर पुनः राज्यपाल महोदय से मिलने जाएंगे। वैसे तो 20 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं जो छात्रों को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां देते हैं, मगर कब देंगे, कितने सालों में देंगे, ज्यादातर विश्वविद्यालयों के पास इसका कोई प्लान नहीं है।
वैसे बिहार में सेशन लेट की समस्या केवल एक यूनिवर्सिटी की नहीं है। बिहार में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां 2018 से ही विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं लंबित हैं। अभी दिसंबर महीने में ही बिहार के विश्वविद्यालयों में परीक्षा में देरी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि ये 2018 से लंबित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा कार्यक्रम को ये कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। राज्य में उच्च शिक्षा की ही नहीं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी दयनीय हालात में है। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर 60 बच्चों पर एक शिक्षक है, वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर यह अनुपात बढ़कर 70:1 का हो जाता है, यानी 70 बच्चों पर एक शिक्षक। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की शिक्षा प्रणाली में टीचर्स की कितनी कमी है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के मामले में पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां औसतन 70 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। क्या डॉक्टर चंद्रशेखर ये भूल गए हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो स्कूल की बात करें, कॉलेजों की बात करें, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बिहार में चरमराई हुई है, किस तरीके से कॉलेजों में जो सेशन है वो लेट पे लेट चलता है। 3 साल में जो ग्रेजुएट की डिग्री मिलनी चाहिए उसके लिए 5 से 6 साल यहाँ पर छात्रों को लग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसके बारे में नहीं बात करके डॉक्टर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। अच्छी शिक्षा के अभाव में बच्चे राज्य से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय शिक्षा मंत्री छात्रों के सामने पॉलिटिक प्रवचन करने में व्यस्त है। रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे।